Hello 8th class students, hope all of you are fine at your home. Students, today I am going to discuss the third video on our chapter the judiciary, and today I will discuss the topics high courts and writs issued by the various high courts and the Supreme Court. The high courts, students, the Constitution of India provides for high courts in the states. तो देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो हर एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट का प्रोवाइड करता है. The high courts have jurisdiction over a state, union territory, a group of states and union territories. तो मीन्स टू से हाई कोर्ट जो है उनकी जुडिक्शन होती है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर, एक यूनियन टेरिटरी के ऊपर, या फिर ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स भी हो सकती हैं. जैसे कि टू स्टेट्स हैं या फिर मोर देन टू स्टेट्स हैं जिनके लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, एंड मोर देन टू यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है. लाइक इन द पंजाब एंड हरियाणा देयर इज अ single high court for the Punjab and Haryana, that is known as the Punjab and Haryana High Court. They are bound by the orders and judgments of the Supreme Court. तो हाई कोर्ट को पड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है. These court exercises the highest judicial authority in the state. तो ये स्टेट में हाईएस्ट जुडिशियल लेवल पर होते हैं ये. हाई कोर्ट्स हैव मैनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्किंग अंडर देम. तो जैसे आपको बेटा मैंने बताया था आपको दैट जो हमारा यहाँ पर एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, जो एक हमारा या जो हमारा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जुडिशियल सिस्टम का इंडिया में. ठीक है, बताया था मैंने आपको पहले भी कि जो टॉप लेवल पर होता है सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, देन आपका आएगा हाई कोर्ट, और लास्ट में आपके आते हैं लोअर कोर्ट, मीन्स टू से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे. तो हाई कोर्ट जो है वो वर्क करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो लोअर कोर्ट होंगे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे दे वर्क अंडर द हाई कोर्ट. नाउ here it is given that there are 24 high courts at the state and union territories level of India. तो students it is now 25. तो अब इंडिया में 25 high courts हैं at present, and Allahabad High Court is the largest high court. अब largest high court का means यहाँ पर क्या है, it is according to number of judges. ठीक है, तो इस एक्चुअली में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें जो जजेस हैं, जो नंबर ऑफ जजेस हैं दैट इज मोर देन द अदर हाई कोर्ट जज देन द अदर हाई कोर्ट. किसी भी इंडिया में किसी भी कोई भी और हाई कोर्ट है उसके कंपेरेटिवली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें ज्यादा जजेस हैं. ओके, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट हाई कोर्ट. उसके बाद आता है बेटा आपका कंपोजिशन कि कौन कौन से कितने जजेस होते हैं यहाँ पर इन द हाई कोर्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ चीफ जस्टिस. हर एक हाई कोर्ट में बेटा एक हेड जस्टिस होगा दैट इज नोन एज द चीफ जस्टिस, एंड देयर आर अदर जजेस. और देखो यहाँ पर अब कोई स्पेसिफिक नंबरिंग मेंशन नहीं है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में थी कि 30 जजेस होंगे, अदर जजेस 30 आर देयर. बट यहाँ पर क्या है दैट द नंबर ऑफ अदर जजेस इज डिफाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट. कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का साइज कितना है, साइज मीन्स टू से पॉपुलेशन कितनी है. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलाहाबाद जो है दैट इज इन द उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द कंट्री इन द इंडिया. तो मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है इंडिया की वो उत्तर प्रदेश है. तो उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट. तो ये पॉपुलेशन की बेस पर होता है कि जितनी जिसकी पॉपुलेशन होगी उसी बेस पर ही जजेस जो होंगे वो डिफाइंड करेंगे बाय द प्रेसिडेंट. सो कंपोजिशन में क्या है आपका एक चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस विच आर एंड द नंबर ऑफ द अदर जजेस इज डिफाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट टू दिस द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड. अब देखो अपॉइंटमेंट कैसे होगी हाई कोर्ट के जजेस की. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट. जिस स्टेट का हाई कोर्ट के लिए जज को अपॉइंट करना है तो उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट. तो मीन्स टू से हाई कोर्ट के जो जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन मीन्स इन विद द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट. नेक्स्ट है बेटा आपका क्वालिफिकेशंस. तो मीन्स एक चीफ जो हमारा जज फॉर द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, अगर आप टू बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट क्या क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड होंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये सबके लिए कंपल्सरी है. सेकेंडली अब देखो सेकेंड और थर्ड है इनमें से एक क्वालिफिकेशन का फुलफिल होना कंपल्सरी है. सेकेंड है हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years. तो कोई भी जो इंडिया के टेरिटरी में विद इन द इंडिया को एक जुडिशियल ऑफिस को वो होल्ड करता हो
पर्सन फॉर 10 ईयर्स के लिए, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो जज रहा हो 10 ईयर्स के लिए। सेकेंडली मस्ट हैव एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, तो किसी भी हाई कोर्ट में या फिर 2 और मोर हाई कोर्ट्स में वो एडवोकेट हो पर्सन फॉर द 10 ईयर्स। तो इनमें से बेटा एक क्वालिफिकेशन फुलफिल होल्डिंग कंपल्सरी है, चाहे तो वो किसी भी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो पर्सन ने फॉर द 10 ईयर्स, और सेकेंडली या फिर वो एडवोकेट हो किसी हाई कोर्ट का फॉर द 10 ईयर्स। हाई कोर्ट जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 62 ईयर्स, तो यहाँ पे रिटायरमेंट जो एज है हाई कोर्ट के जजेस की दैट इज द 62, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या थी 65 ईयर्स। ओके, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी 65 है, हाई कोर्ट के जजेस की 62 ईयर्स। पोस्ट रिटायरमेंट, अब देखो जब रिटायरमेंट हो जाएगी हाई कोर्ट के जजेस की तो 62 ईयर्स पर रिटायर हो रहे हैं वो, सो द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन ओनली वर्क इन द सुप्रीम कोर्ट, तो वो ओनली सुप्रीम कोर्ट में वर्क कर सकते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट। यहाँ पे बेटा आपको गिवन है एंड अदर हाई कोर्ट, तो आई थिंक इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो जब एक हाई कोर्ट से 62 ईयर्स की रिटायरमेंट हो चुकी है तो हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज है हाई कोर्ट 62 ईयर्स है, तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या था कि ट्रांसफर जो बिफोर रिटायरमेंट होने से पहले जो जजेस हैं हाई कोर्ट के जजेस हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट। ओके, उनके ट्रांसफर हो सकता है किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में बिफोर देयर रिटायरमेंट बाय द प्रेसिडेंट, उनको देखो जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा और प्रेसिडेंट ही जो है हाई कोर्ट के जजेस को वो ट्रांसफर कर सकता है। अदरवाइज क्या है कि आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन बी वर्क ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। ओके, हाउएवर दे कैन बी डिसमिस्ड, अब उनको बिफोर द टाइम पीरियड उनको डिसमिस भी किया जा सकता है फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। कौन सी कंडीशंस होंगी? अंडर द सेम कंडीशंस as that of the Supreme Court judges, means on the basis of the method of the impeachment। okay, तो यहाँ पर भी impeachment मेथड ही फॉलो होगा कि impeachment प्रोसीजर से ही जो हाई कोर्ट के जजेस हैं दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये था बेटा आपका हाई कोर्ट की जजेस के बारे में, उनकी कंपोजिशन क्या है, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी और उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है, जो उनको किस वे से हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, तो जुडिक्शन मीन्स उनके जो हाई कोर्ट के मेन फंक्शंस क्या आते हैं आपके यहाँ पर। ओरिजिनल जुडिक्शन, ओरिजिनल देखो आपको पता ही है, जो फर्स्ट टाइम केसेस अपीयर होंगे जो डायरेक्टली आएंगे हाई कोर्ट में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में थे। सो केसेस दैट आर डायरेक्टली फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, जो केसेस डायरेक्टली देखो आएंगे हाई कोर्ट में, ठीक है, डायरेक्टली कम्स टू द हाई कोर्ट, they directly filed in the high court, they come under the original jurisdiction of the high court, and these cases are examples क्या है इन cases की, like the cases of violation of the fundamental rights of the citizens, अगर citizens के violation हुआ है fundamental rights, ठीक है, denied means fundamental rights उनको नहीं provide हो रहे हैं, they are denied from the fundamental rights, then it come under the original jurisdiction, and in this case the high court has a right to issue the writs। okay, नेक्स्ट है आपका डिस्प्यूट ओवर इलेक्शन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, जब भी एमपीज और एमएलएज जो होंगी हैं अगर उनकी इलेक्शन के ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है तो। नेक्स्ट है केसेस रिलेटेड टू द मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देखो कभी मैरिज है कोई डिवोर्स है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कंपनी लॉ, कंपनी में बेटा आपको पता है कंपनी के अपने लॉज होते हैं, ठीक है, जब भी आप अगर आप जाओगे नेक्स्ट क्लासेस में, अगर आप बीकॉम वगैरह करते हो कॉमर्स लेते हो तब आपको डिटेल में वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा कि कंपनी के लॉस क्या होती हैं। तो काफ़ी कंपनी के डिफरेंट लॉ होते हैं, अगर वहाँ पर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कोई पार्टनरशिप्स के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई है। नेक्स्ट आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीन्स क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट कोई ऑर्डर को इशू करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी अथॉरिटी के लिए और वहाँ पे उनकी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया है, दैट इज कॉल्ड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इन केसेस में जो ये सारे के सारे केसेस होंगे वो आएंगे हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन में। नेक्स्ट होता है आपका अपीलेट, अब अपीलेट आपको पता ही है कि जैसे हाई कोर्ट के केसेस अपील होकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, इन द सेम वे जो लोअर कोर्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, इनके डिसीजन के अगेंस्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील हो सकती है हाई कोर्ट में। So High Court hears appeal against the judgments passed by the subordinate courts in both civil and criminal matters। तो both दोनों केसेस में, चाहे वो सिविल केसेस होंगे चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स हैं, दोनों केसेस में हाई कोर्ट जो है अपील लेगा against the judgment of the subordinate courts। एडवाइजरी में क्या है, दैट हाई कोर्ट गिवन द एडवाइस टू द गवर्नर, गवर्नर को एडवाइस दे सकता है वो, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकता है वो ऑन द मैटर्स ऑफ एनी लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जब भी
हाई कोर्ट से डिमांड होगी whenever the state government or governor ask from the high court from its advice, so high court provide the advice to the state government or the governor. नेक्स्ट है सुपरवाइजरी जुडिक्शन। अब सुपरवाइजरी में क्या है, दैट एवरी हाई कोर्ट सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ लोअर कोर्ट। अब देखो लोअर कोर्ट की फंक्शनिंग है, ट्रिब्यूनल्स इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, ठीक है। तो इन सभी की जो भी सुपरविजन है वो किसके अंडर होगी, दैट इज अंडर द हाई कोर्ट। Court of record, like the Supreme Court, the High Court also keeps a record of decisions and judicial proceedings for future reference. तो जैसे कि बेटा सुप्रीम कोर्ट रखता है अपने अंडर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो भी इसके डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट kept them as a kept the record of its decisions। तो ऐसी हाई कोर्ट अपने जो भी डिसीजंस होंगे बेटा उसका रिकॉर्ड रखेगा, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में फ्यूचर में अगर सिमिलर केसेस आते हैं तो उन पर सिमिलर एक्शन ले सके, सिमिलर डिसीजन ले सके। और सेकेंडली जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो भी उसी प्रोसीजर को सेम वे से फॉलो कर सके। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, तो दीज आर द जुडिक्शंस कम अंडर द हाई कोर्ट। नेक्स्ट है बेटा आपका रिट्स। हाँ जी, रिट्स क्या होते हैं, एक्चुअली रिट्स आर द स्पेशल ऑर्डर्स। तो ये स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं, रिटर्न ऑर्डर्स होते हैं विच आर इशूड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है रिट्स को इशू करने की। इट इज नॉट विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट बेटा रिट्स को इशू नहीं कर सकते हैं, ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज अ पावर टू इशू द रिट्स। अब रिट क्या होती हैं, दे आर द फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर्स इशूड बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी, जनरली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, गिविंग ऑर्डर और डायरेक्शन टू ए पर्सन टू एक्ट और नॉट टू एक्ट, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्चुअली में ऑर्डर देंगे या डायरेक्शन देंगे किसी पर्सन को एक्ट करने के लिए, टू परफॉर्म एक्ट और नॉट टू एक्ट, ठीक है। चाहे तो अब उसको ऑर्डर दिया जा सकता है आपको ये फंक्शन परफॉर्म करना है, या फिर उसको उस जो कि फंक्शन वो करने जा रहा है उससे रोकने के लिए। सो दे आर राइट इन द फॉर्म ऑफ द वारंट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, डायरेक्शन हो सकते हैं रिट्स। एंड नाउ देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स वी हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। देखो आपको पता है बेटा किसी जब भी पुलिस किसी को कस्टडी में लेती है, ठीक है, किसी भी पर्सन को कस्टडी में रखेगी तो उस पर्सन को क्या होता है विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर ऐसा नहीं करती है पुलिस तो क्या करेगा, कोर्ट क्या ऑर्डर देता है उस ऑफिसर को, ठीक है, कि आपने जिस पर्सन को अरेस्ट किया है, जिस पर्सन को आपने कस्टडी में लिया है, आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट करो, ठीक है, टू रिलीज अ पर्सन। तो इसका हैबिस कॉर्पस की इंपॉर्टेंस क्या है, टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनलॉफुली। तो यहाँ पे कोर्ट क्या है, ऑर्डर करेगा कि अगर आपने आप जस्टिफिकेशन दो, आपने उस पर्सन को अरेस्ट किया क्यों किया है। अगर देखो लीगली जस्टिफिकेशन प्रॉपरली नहीं आती है तो क्या करेगा कोर्ट, उस पर्सन के रिलेटेड यहाँ पर क्या है कोर्ट ऑर्डर प्रोवाइड करेगा दैट टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली। जिस पर्सन को आपने अनलॉफुली डिटेन किया है, कस्टडी में लिया है, उसको आप रिलीज कर दो इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। आपने अगर चाहे वो जेल में है, चाहे वो प्राइवेट कस्टडी में है, टू रिलीज दैट पर्सन। ओके, तो ये क्या है हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बेटा अमेंडम्स वी कमांड टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। अब यहाँ पर क्या है कि टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज, यहाँ पर एक्चुअली अमेंडम्स में क्या होता है, वी कमांड। एक्चुअली में ये 2 टाइप से होता है कि जैसे कि कोर्ट ऑर्डर दे सकता है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अफसर को कि यस यू हैव टू डू दिस ड्यूटी, आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपको ये परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। और सेकेंडली टू मीन्स उसको रोकने के लिए कि आप जो है इस एक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते हो, टू स्टॉप इट्स फंक्शन। ओके, तो इसी वजह से था ये, देखो यहाँ पे गिवन है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज, ठीक है, पब्लिक ड्यूटीज हैं बाय द लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। चाहे कोई लोअर कोर्ट है, चाहे वो कोई ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल का मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जैसे कि ग्रुप ऑफ एक पर्सन्स हो सकते हैं यहाँ पर, जिनको जुडिशियल विंग के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, दैट आर द ट्रिब्यूनल। और चाहे कि पब्लिक अथॉरिटी है, उसके फंक्शनिंग को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, तो अमेंडम्स जो है होता है वो इशू होगा। नेक्स्ट है आपका शुशुराई। शुशुराई क्या होता है, टू क्वैश एन ऑर्डर। क्वैश मीन्स रिजेक्ट एन ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट। इंफीरियर का मीन्स क्या होगा, अगर कोई
सबॉर्डिनेट कोर्ट है, कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है, कोई ट्रिब्यूनल है, कोई जुडिशियल अथॉरिटी है, ठीक है, अगर उन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया है, उस ऑर्डर को रिजेक्ट करने के लिए जो रिट इशू होगी दैट इज कॉल्ड द शोशोराई। प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो जुडिक्शन टू ट्राई। एक्चुअली देखो क्या है प्रोहिबिशन में, यहाँ पर क्या था, शोशोराई में क्या है कि यहाँ पर ऑर्डर जो है पास हो चुका है, लोअर कोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, तो उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या है कि अभी जो था प्रोसेस में था, ठीक है, अभी कंटिन्यू था, प्रोसीडिंग जो थी किसी केस की, पर्टिकुलर केस की, वो चल रही है किसी लोअर कोर्ट में, एंड दैट द केस इज नॉट अंडर द जुडिक्शन ऑफ दैट वन कोर्ट। वो जो केस है वो उस कोर्ट के जुडिक्शन में आता ही नहीं है। जुडिक्शन का मीन्स क्या होता है, उसके एरिया में, उसके एरिया से, उसके लेवल के अकॉर्डिंगली बिलोंग ही नहीं करता है, ठीक है बेटा। ऐसे केसेस होते हैं एक्चुअली में, देखो कोर्ट की अपने अपनी लिमिट होती है। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होंगे यहाँ पे फर्स्ट मजिस्ट्रेट, सेकंड मजिस्ट्रेट, ऐसे इनकी लिमिट होती है। तो अगर अपनी लिमिट के अंगेंस्ट, ठीक है, लिमिट को ब्रांड क्रॉस करेंगे और कंटिन्यू चल रही है प्रोसीडिंग किसी पर्टिकुलर केस की, तो वहां पर जो होगा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, उस पर्टिकुलर जो कोर्ट होगा, सबॉर्डिनेट कोर्ट होगा, उसके जुडिक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर जो रिट इशू होगी दैट इज कॉल्ड द प्रोहिबिशन। लास्ट बेटा आपकी क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, मीन्स टू से अगर कोई पर्सन ने, किसी पब्लिक ऑफिसर ने पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर को होल्ड किया हुआ है बट इलीगल वे से, इलीगली मीन्स उसकी प्रॉपरली क्वालिफिकेशन उससे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन की कोई रिटायरमेंट एज हो चुकी है बट रिटायरमेंट के बाद भी उसने उस ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, तो इस केस में कोर्ट जो होगा वो रिट इशू करेगा क्यू वारंटो का, टू रेस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस टू विच ही और शी इज नॉट एंटाइटल्ड। तो जो उस ऑफिस उसके लिए नहीं है, उस ऑफिस को, पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है किसी पर्सन ने, तो मीन्स टू रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, आप अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दो एंड नॉट टू होल्ड दिस ऑफिस। ओके, so students, this is about the writs. I know this is very much new topic for you, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। अगर कोई प्रॉब्लम होती है you can ask from me. Okay, then our last part, that is a subordinate court, is left from this chapter, and very soon I will provide you that one video. Have a nice day. Goodbye all of you.